नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पूर्व कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर की हॉस्पिटल में निर्मम हत्या हो गई थी। इसमें पहले तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसमें जांच किया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के लिए आदेश दिया और सीबीआई ने 3 सप्ताह का सीबीआई के लिए 3 सप्ताह का हाई कोर्ट ने समय दिया। लगातार ट्रेनी डॉक्टर की घटना के बाद पूरे देश में एवं पश्चिम बंगाल में के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जो निर्भया के तरीके से हत्या हुई थी उस पे तमाम लोग विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं। जितने ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वो धरना दे रहे हैं न्याय के लिए। न्याय जल्द से जल्द निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इससे पहले एक बार बहुत आंदोलन हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड की ये पुनरावृत्ति हुई है। निर्भया के साथ साथ बीच में घटनाएं घटती रहती है, लेकिन इस बार का जो घटना हुआ है वो किसी भी तरह से वो सही नहीं है, क्योंकि यह घटना हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान हुआ है। वो ट्रेनी डॉक्टर नाइट ड्यूटी करके आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई और उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रात में उसके साथ गला घोट करके हत्या की गई। यह बहुत ही दुखद है। राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यह मुख्य रूप से कहना है कि जल्द से जल्द दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। निश्चित रूप से सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को जब से जांच का मिला है तब से वो लगातार उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी। फिर भी जांच चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का विशेष रूप से सभी प्रदेश की सरकारों एवं देश की सरकार से, जो राष्ट्रीय केंद्र में सरकार है, उनसे राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी अपील करती है कि घटना होने के बाद जांच तो जायज है, लेकिन उससे पहले रोकथाम के लिए एक प्रयास होना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। वो ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर हो, स्टाफ हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल और उस प्रशासन की होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो, गुनाहगार हो, उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए और इस घटना के बाद दूसरी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्पेशली सभी हॉस्पिटलों से यह राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी एक बार पुनः अपील करती है कि अपने स्टाफ की सुरक्षा का पूरा ख्याल करे और जितना अधिक से अधिक संभव हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टाफ के लिए सुरक्षित रेस्ट रूम होना चाहिए, जहां पे वो ड्यूटी के दौरान वो अगर आराम करना चाहे, रेस्ट करना चाहे, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हो, सरकारी हो, नर्सिंग होम हो, सभी जगह यह सुरक्षा होनी चाहिए। अगर संभव हो विशेष रूप से, और संभव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रात में ड्यूटी अगर कोई स्टाफ लेडीज है, अगर वो रात में 10-11 बजे छूटती है या रात में 10-11 बजे उसकी ड्यूटी होती है, तो उसको घर से लाने और वहां छोड़ने की व्यवस्था उस हॉस्पिटल की होनी चाहिए जहां पे वो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। अगर अपनी वो साधन से आता है तो उसकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो वहाँ के हॉस्पिटल को
वो सरकारी हो तो या प्राइवेट हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना ये उचित नहीं है। और ये भी उचित नहीं है कि जब कोई घटना घट जाए उसके बाद जांच तो होगी, जांच में जो दोषी होगा उसकी सजा भी होगी, लेकिन उससे पहले एक रोकथाम भी होनी चाहिए। ये कैसे संभव हुआ कि उतने बड़े मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल्स में उस स्टाफ के लिए जो ट्रेनी डॉक्टर्स थी उसको रेस्ट रूम सेमिनार हॉल में जाके करना पड़ा, और जो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था जो घटना घटी। अगर वो सुरक्षित ड्यूटी रूम होती, रेस्ट रूम होता, तो शायद ऐसी घटना न घटती। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना घटी, और निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्भया कांड से विशेष रूप से सीख नहीं पाए। घटना होने के बाद उनके माँ बाप का कहना है कि जांच में न्याय जो भी हो, लेकिन मेरी बेटी वापस तो नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से ये है किसी भी फैमिली के साथ बड़ा ये दुखद घटना है। और केवल वही नहीं, किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश, किसी भी सिटी में, वो केवल हॉस्पिटल ही नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय हो, अनएम्प्लॉय हो, किसी भी तरह की महिला है, अगर कहीं जाती आती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और ये काम प्रशासन का है, उस प्रदेश की सरकार का है। कहां से कमियां हो जाती है, घटना घटने के बाद ये होता है। अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो आईएएस की कोचिंग्स में जो लाइब्रेरी में घटना हुई, जिसमें 3 बच्चे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई, जो कि लाइब्रेरी में थे। उसके बाद दिल्ली के साथ साथ लखनऊ हो, पटना हो के साथ साथ अन्य प्रदेशों, अन्य सिटी में तमाम जांच होने लगी थी, मार्केट की जांच होने लगी थी। लेकिन कुछ समय जांच होने के बाद फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। ये निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घटना हो जाए तो आप उसको जांच कीजिए और उसके बाद ना हो तो जांच खत्म कर दीजिए। ये राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि जब भी घटना हो उस समय जांच हो, वो ठीक है। वो किसी तरह की हत्या हो या किसी तरह की लापरवाही से मौत हो, उसकी जांच ठीक है, लेकिन उससे प्रिकॉशन पहले भी रखना चाहिए कि ये घटना पुनरावृत्त न हो, जिससे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार।